आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम स्प्लिट वर्डिक्ट की बात करेंगे। कर्नाटक हिजाब बैन पे फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो हम बात करेंगे क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और एक एक चीज आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से। जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस पॉलिटी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब ये बटा हुआ, स्प्लिट मतलब होता बटा हुआ। दो लोग हैं, जैसे अगर आप ऑड जजेस होते हैं, है ना, जैसे 3 है तो डेफिनेटली फैसला 2-1 से आएगा, 5 है तो 3-2 से आएगा, ऐसे ही आएगा, है ना। मतलब उसमें फैसला आना ही आना। लेकिन अब मान लीजिए इवन है, जैसे 2 जज यहां पे बैठे थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया। अब हेमंत गुप्ता वैसे रिटायर होने वाले हैं, तो अब ये 2 जज अब इसमें 1:1 टाई हो गया। मतलब ये कुछ और मानते हैं, ये कह रहे हैं कि बैन ठीक है, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने बोला बैन ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए, बात करेंगे क्या इसका आगे का प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया है कर्नाटक हिजाब बैन केस पे। जब एक जज ये कह रहे हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता, कि ना बैन बिल्कुल ठीक है, और एक जज कह रहे हैं बैन ठीक नहीं है। 2 जज की बेंच थी, ठीक। अब दिक्कत यह है कि जो मैटर है ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित के पास गया कि दिशा दिखाओ। हिजाब कंट्रोवर्सी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, यह हिसाब किताब है, जब 6 बच्चियों को क्लास से रोक दिया गया था कि आपने हिजाब नहीं पहना है। उस पर मैंने पूरा एक लेक्चर भी बनाया, बहुत सारे लेक्चर्स बनाए थे, बहुत विवाद हुआ। अब यहां पे एक पार्टी ये बोल रही थी कि भाई आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो क्या हिजाब कर रहे हो, स्कूल में यूनिफॉर्म सेम है। एक बोल रही थी कि नहीं, हिजाब पहनना हमारा राइट है। तो बहुत बवाल हुआ, बहुत दिक्कतें हुई। पीएफआई भी इसमें शामिल, ऐसा आरोप लगा कि ये शामिल है, पीएफआई जो है। देन उसके बाद बजरंग दल वाले, हर कोई हम देख रहे हैं कि इसमें कूदा, ठीक है। और इसके बाद एक टसल शुरू हुई। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को बैन किया, है ना, सही ठहराया। सरकार ने बैन कर दिया कि आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो आके। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो वहां पे भी इसको ठीक, 3 जजेस की बेंच ने इसको ठीक ठहराया कि बैन सही है, और जो यहां पे पढ़ाई होती है वो पढ़ाई होनी चाहिए। देन उसके बाद फिर ये मामला गया हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में फरवरी से, और हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया यहां पे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 26 सितंबर को सारी सुनवाई सही होगी, खत्म, मतलब इट्स ऑल ओवर। वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया गया था कि 10 दिन बाद हम वर्डिक्ट देंगे, और वर्डिक्ट जो है वो कल आया है। कि यहां पे ये बोला है 13 अक्टूबर को कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि हां, ये मतलब एक जज ये बोल रहे हैं कि बैन ठीक है, एक जज बोल रहे हैं बैन ठीक नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये समझिए कि 3 जजेस की बेंच इनको देखेगी। यानी कि स्प्लिट वर्डिक्ट में यही होता है कि भाई क्योंकि कोई फैसला तो आया नहीं, जज जो है वो बढ़ गए हैं, तो फिर अब जब फैसला नहीं है तो टाई ब्रेकर होगा। तो टाई ब्रेकर में और मतलब 3 जजेस की बेंच जो है वो बैठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 जून से ये मामला शुरू हुआ, और जो मैंने बताया है ये होते 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 अभी हम यहां पे खड़े हुए हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले, जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो उसकी 3 बड़ी बातें ये हैं। सबसे पहले, स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। जो हुआ कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो फिर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो यहां पे यही थी कि भाई पढ़ाई अब करो, क्लास अटेंड करो। तो पहली तो ये चीज। दूसरा, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, यहां पे 1983 एक्ट का हवाला दिया गया कि कोई भी स्कूल कॉलेज जो है वो अपनी यूनिफॉर्म तय कर सकता है। तीसरा, हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जो भी 8 याचिकाएं थी उन सबको रद्द करके हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो बैन है वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद मामला कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है तो ये जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए बोला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 19A का इन्होंने हवाला दिया, 19(1)A का, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलता है। अब जस्टिस हेमंत गुप्ता देखिए, उन्होंने बोला, डिसमिस्ड ऑल द अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट कर्नाटक हाईकोर्ट जजमेंट। कर्नाटक हाईकोर्ट के खिलाफ फैसला, क्योंकि मैंने क्या बताया, बैन रहना चाहिए, तो अब इसके खिलाफ चले गए थे जो पेटिशनर थे। तो यहां पे हेमंत गुप्ता ने उन सबको खारिज किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ना, ये सब गलत है। विच हेल्ड इन मार्च दैट वेयरिंग हिजाब बाय मुस्लिम्स वुमेन इज नॉट मैंडेटरी इन इस्लाम,
एंड दैट कर्नाटक गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू इन्फोर्स द यूनिफॉर्म मैंडेट। यानी कि यहां पे जो सरकार ने किया और जो हाईकोर्ट ने बोला उसके साथ खड़े हुए दिखाई दिए जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने क्या बोला? जस्टिस सुधांशु धुलिया ने 19A की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये। यहां पे इन्होंने बोला कि इट डिफरेंट फ्रॉम द सीनियर जज एंड अलाउड ऑल द अपील्स, जितनी भी अपील्स उनको अलाउ कर दिया। यहां पे अपील्स को खारिज कर दिया कर्नाटक हाईकोर्ट के अगेंस्ट, यहां पे अपील्स को अलाउ कर दिया। रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ हिज जजमेंट, जस्टिस धुलिया सेड दैट वेयरिंग हिजाब इज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर अ मुस्लिम गर्ल एंड देयर कैन नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट इट। हाईकोर्ट ने यह बोला था कि जो हिजाब है वो मतलब एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। जैसे जो सरदार है वो पगड़ी पहनते हैं, एसेंशियल प्रैक्टिस है, उनके फंडामेंटल 5 कड़ा कारा आपने देखा होगा, तो फंडामेंटल प्रैक्टिस में वो आता है। उसके बिना वो अपना धर्म इमेजिन वो नहीं हो सकता, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल में एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। बट हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। मैंने एक हिस्ट्री ऑफ हिजाब, हिजाब का इतिहास क्या है, मैंने एक लेक्चर लिया है, उसको देखिएगा, ठीक है। तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है, यहां पे ये चीज बोली गई थी। अब यहां पे इन्होंने बोला ना, मुस्लिम गर्ल्स वो मैटर ऑफ चॉइस है, वो उनका चॉइस है कि वो पहने कि ना पहने, और अगर वो पहनना चाह रही है तो पहने, यानी कि जो बैन है वो सही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो पटना तक कई मुस्लिम परिवारों से मिला, लेकिन किसी भी परिवार महिला को हिजाब पहनते नहीं देखा, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है, ठीक है। बहुत सारे पंजाब से पटना तक मैं कई जगह गया और मैंने किसी को भी हिजाब पहनते नहीं देखा। अभी आप देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सेक्युलरिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन, देयरफॉर परमिटिंग वन कम्युनिटी टू वियर द रिलीजियस सिंबल वुड बी एंटीथेसिस टू सेक्युलरिज्म। बहुत बड़ी बात यहां पे बोल दी है कि भाई देखो, सांप्रदायिकता बहुत जरूरी चीज है। अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सेक्युलरिज्म को उल्टा बोल दिया, कम्युनलिज्म, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी चीज है, सेक्युलरिज्म एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन अगर एक कम्युनिटी को उनके रिलीजियस सिंबल, सेक्युलरिज्म, जैसे फ्रांस का आप एग्जांपल लीजिए, फ्रांस में एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म बोला जाता है, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। जैसे फ्रांस में अभी सिखों को भी पगड़ी पहनने से बैन कर दिया गया था, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच सर्वोच्च है। चार्ली हेब्डो कंट्रोवर्सी आपने देखी। लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म है, लेकिन ईद पे छुट्टी रहती है, दिवाली पे छुट्टी रहती है, होली पे छुट्टी रहती है, गुरु नानक जयंती पे छुट्टी रहती है, लोग अपना त्योहार मना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्युलरिज्म सबके लिए है। लेकिन अगर एक ही कम्युनिटी को हम सेक्युलरिज्म उस निगाह से देखेंगे तो ये एंटीथेसिस है, ये बेसिकली सेक्युलरिज्म के अपोज है। स्कूल एंड रिलीजन की बात की, रिलीजन हैज नो मीनिंग इन अ सेक्युलर स्कूल रन बाय द स्टेट। स्कूल सेक्युलर है, ठीक है, और ये चीज हम उसको धर्म से जोड़ के, एसेंशियल प्रैक्टिस से जोड़ के देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्रोफेस देयर रिलीजन एंड कैरी आउट रिलीजियस एक्टिविटीज अदर देन व्हेन दे आर अटेंडिंग क्लासरूम। कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भाई, उनको फ्रीडम है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आप धर्म के हिसाब से जो करना, कन्वर्जन को छोड़ के आप करो प्रचार प्रसार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो धर्म आपका बोलता है वो पहनो, लेकिन जब आप क्लास में हो तो सब खत्म। क्लास इज सेक्युलर। यूनिफॉर्म इक्वालिटी, यूनिफॉर्म फोस्टर्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग्स स्टूडेंट। दो लोग हैं, एक बहुत अमीर आ रहा चश्मा पहन के, सोने की रोलेक्स घड़ी, बढ़िया एकदम बेल्ट, जीन्स एकदम लीवाइस, रात यो है ना, नाचते नाचते आ रहा है, सब दीवाने, वाह क्या बात है, यो मैन मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। एक बेचारा गरीब लड़का, उसके पास कुछ नहीं है ना, कपड़े भी पहनने को नहीं है, तो किसी से मांग के उसने पैंट ले ली, शर्ट गंदी। अब आप मुझे बताओ कि जब वो दोनों साथ में बैठेंगे तो जो कौन किसकी तरफ जाएगा? डेफिनेटली वो अमीर लड़के की तरफ। वो गरीब लड़का कितना भी टैलेंटेड है, बट इसी को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, हर कोई इक्वल है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, रैपर भी बढ़िया और गरीब भी बढ़िया, सब बढ़िया, सब इक्वल। तो ये इक्वालिटी जो है ये यूनिफॉर्म दर्शाती है, और ये सेंस ऑफ वननेस है, हम सब एक हैं, हेमंत गुप्ता ने बोला। सुधांशु धुलिया ने क्या बोला, इसको मैं मिटा देता हूं। वियरिंग हिजाब शुड बी सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस। ये मैटर ऑफ चॉइस होना चाहिए कि पहनना है नहीं पहनना है। इट मे और मे नॉट बी अ मैटर ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मैंने आपको अभी बता दिया, बट इट स्टिल इज अ मैटर ऑफ कॉन्साइंस बिलीव एक्सप्रेशन, कि ये एक इंसान के अंतर आत्मा पे डिपेंड करता है कि वो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा। यानी कि ये 19A1 भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चले गए हैं, और ये आर्टिकल 25 पे। क्लासरूम इज डिफरेंट, थोड़ा डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता से सहमत हुए हैं
कि हाँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, दे कैन बी पुट ऑन पार विद अ जेल और मिलिट्री कैंप एज वाज साइटेड हाई कोर्ट वाइल डिस्क्राइबिंग स्कूल्स एज क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस। तो यहां पे यही जैसा हाई कोर्ट ने बोला था कि कुछ भी गड़बड़ होगी तो कार्रवाई तो हो सकती है, तो भाई वो नहीं है यहां पे। टिकट टू एजुकेशन इफ इट इज वॉर्न एज अ मैटर ऑफ हर चॉइस इट मे बी दी ओनली वे हर कंजर्वेटिव फैमिली विल परमिट हर टू गो स्कूल। कि मान लो कि अब कोई जैसे कंजर्वेटिव फैमिली है, अब वो बोले कि हिजाब पहनोगे तभी स्कूल जाओगे, अब उसने बोला मैं नहीं पहनूंगी हिजाब, तो अब उसका स्कूल जाना ही बंद, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर मान लो कि किसी को हम पगड़ी पहना रहे हैं, हिजाब पहना रहे हैं, बुर्का पहना रहे हैं, कुछ भी पहना रहे हैं, और अगर उस चीज से वो स्कूल जा रही है तो इसमें सही है। यहां पे ये बोला हर हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन। बहुत बड़ी बात है कि इनका हिजाब जो है वो टिकट टू एजुकेशन है। तो यहां पे दो व्यूज है, तो आप देख ही सकते स्प्लिट वर्डिक्ट। हम जोर देकर कह रहे हैं कि हिजाब जो अभी विवाद है वो धार्मिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज नॉट रिलीजियस। बाकी आप देख सकते हो देवदत्त कामत की दो दलीलें, आप दो विकल्प दे रहे हो, या तो लड़कियां स्कूल जाएं, हिजाब पहने, मौलिक अधिकार का हनन है। आप इस फैसले से धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर होगा, संवैधानिक बेंच पे केस भेजे। तो यही चीज हो, देखिए अब यही है ही है। अब स्प्लिट वर्डिक्ट वही जब इवन जज होते हैं, व्हेन द बेंच कैन नॉट डिसाइड। समझिए यहां सुप्रीम कोर्ट का टाई हो गया यहां पे फैसला, ठीक है। तो अब जब इवन नंबर ऑफ जजेस, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जजेस यूजुअली सिट इन बेंचेस ऑफ ऑड नंबर, ज्यादातर क्योंकि उनको पता है प्रॉब्लम हो सकती है, 1 1 2 2, तो इसीलिए ऑड नंबर 3 5 में बैठाए जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। लेकिन दो जजेस को डिवीजन बेंच बोला जाता है, दे आर नॉट अनकॉमन। ये दो जजेस भी ऐसा नहीं है कि ये भी बैठती है, ठीक है। अब स्प्लिट केस यहां पे हुआ, तो अब क्या होगा, अब यहां पे लार्जर बेंच पे केस जाएगा, आपको पता है। अब इसमें डेफिनेटली ऑड जजेस होंगे। The larger bench to which a split can be a 3-judge bench of High Court or an appeal can be preferred before the Supreme Court. In case of the hijab verdict, the CJI, who is the master of the roster, will constitute a new larger roster system. पता ना, अपॉइंटमेंट यानी कि जजेस को बनाए, अब बैठाएंगे जजेस की, कौन जजेस जो है इस केस को सुनेंगे। तो हो सकता है जो हमारे CJI हैं वो चुनेंगे लार्जर बेंच इस मैटर को हेयर करने के लिए। Among the cases in which the courts have delivered a split verdict is the Madras High Court Division Bench order on the challenges to the disqualification of AIADMK। ये 2018 था, इस पर भी स्प्लिट जजमेंट आया था, तो इसमें भी यही हुआ। तो ये फाइनल हो गया, आपको क्लियर स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट की ये बातें हैं। आगे जो होगा हम आपको बताएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।